जेल में एक रहस्यमय कैदी आया है। कैदी जेल के सरगना को देखकर भाग जाते हैं। वह कुर्सी साफ कर रहा है। टकराव होने वाला था। जेलर जल्दी वार्डन को खबर देने भागा, लेकिन वार्डन ने परवाह नहीं की। बस जेलर से कहा कि दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दो और ज्यादा एम्बुलेंस बुला लो। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई। उसने एक आदमी की मुट्ठी पकड़ी, फिर पलटकर मुक्का मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर पलटकर वार किया और एक को गिरा दिया। बाह पकड़कर कोहनी मारी और एक को गिरा दिया। एक लात मारकर छोटे कारा को 300 मीटर दूर उड़ा दिया। कभी बाएं पंजा, कभी दायां मुक्का। उसने छोटे कारा को चकरा दी, लेकिन बड़ा कारा मानने वाला नहीं था। अचानक उसने एक लोहे की जंजीर फेंकी, लेकिन आदमी ने बचाव की। फिर उसने पलटकर जंजीर फेंकी, लेकिन आदमी ने उसे पकड़ लिया। इस आदमी का नाम लिन बेई है। कोई नहीं जानता वह असल में कौन है। उसने न सिर्फ जेल के सबसे बड़े गुंडे को पीटा, बल्कि काले सफेद दोनों दुनिया के दिग्गज भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। लेकिन इतना खतरनाक इंसान होने के बावजूद फिर भी कुछ कायर लोग उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर बैठे। लिन बेई के पिता स्थानीय मुख्यमंत्री थे। वे ईमानदार अधिकारी थे और पूरी जिंदगी जनता की सेवा में लगे रहे। लेकिन उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं था कि उनका सीधा साधा दामाद लाशी असल में सत्ता हथियाने की साजिश रच रहा है। लाशी ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने ससुर की नजरें चुराकर उनकी अस्थमा इनहेलर में झाग मिला दिया। जैसे ही ससुर ने इनहेलर का इस्तेमाल किया, वे वहीं पर दम तोड़ बैठे। मंत्री पद हाथ में था, लेकिन किस्मत को कुछ मंजूर था। ससुर के अंतिम संस्कार पर एक रहस्यमय व्यक्ति आ पहुंचा। जैसे ही वह रहस्यमय व्यक्ति गाड़ी से उतरा, जनता में जोश की लहर दौड़ गई और लोग पागलों उसके पीछे चलने लगे। वह व्यक्ति लिन बेई था। दिलदार और दयालु था। अंडरवर्ल्ड तथा समाज दोनों में उसकी ऊंची प्रतिष्ठा थी। लेकिन वहाँ एक ऐसी थी जो उससे बेहद नफरत करती थी। वह थी उसकी अपनी बहन। लिन बेई अपने पिता का नाजायज बेटा था। बचपन में पिता उसे घर लाना चाहते थे, पर पत्नी ने विरोध किया। वह लिन बेई को घर से निकालना चाहती थी, पर गलती से चोट लगी और उसकी मौत हो गई। और यह सब उसकी बहन ने आंखों से देखा। उसने मान लिया कि लिन बेई ने उसकी माँ को मारा और तभी से वह उससे नफरत करने लगी। बड़ी होने के बाद उसके पति ने भी आग में घी डालने का काम किया, जिससे उसकी लिन बेई के प्रति नफरत और गहरी होती गई। इसी वजह से उसने खुलेआम लिन बेई के मंत्री पद के चुनाव का विरोध किया और उसके खिलाफ कई बुरी बातें भी कही। लेकिन वह यह नहीं चाहती थी कि लिन बेई को मंत्री पद में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। इस बार वह सिर्फ अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल होने नहीं आया था, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी था अपनी बहन की रक्षा करना। लाशी ऊपर से तो उसकी बहन की हर बात मानता था, लेकिन असल में वह एक पागल और विक्षिप्त इंसान था। वह अपनी पत्नी और बहन के खाने में आटा मिलाता था। इसी आटे से उन्हें काबू में रखता था, जिससे वे उसकी कठपुतली बन जाती थी। पूरी फैमिली उसकी मुट्ठी में थी। लेकिन लिन बेई की वापसी ने उसे खतरे का एहसास कराया था। मंत्री पद जल्द पाने के लिए उसके पास